चलिए जी, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 11.2 मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स? उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट्स में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं? मार्केटिंग एंश्योर्स द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलता है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट offering to satisfy the needs and wants of the present and potential buyers. There is a large number of factors or variable affecting market offering to market decisions. These can be broadly divided into two groups, controllable and non-controllable. ठीक है जी। तो बात करते हैं भैया कंट्रोलेबल फैक्टर्स। दे रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो ये चारों के चारों कौन से हैं भैया? कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। क्या क्या नाम है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। The controllable variables become marketing tools which are constantly shaped and reshaped by marketing managers to achieve marketing success. The brief description of a controllable factors or marketing elements is given below. सबसे पहले हम बात करेंगे भैया प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर्स। ठीक है। सेकंड आ जाएगा प्राइस। तो इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी which is paid by the buyers in consideration for the purchase of a product or a service. ठीक है। फिर आ जाएगा प्लेस। इट रेफर्स टू दैट लोकेशन वेयर द फर्म मेक्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स। ठीक है। फिर आ जाएगा प्रमोशन। प्रमोशन में क्या? इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परस्यूडिंग देम टू बाय द सेम। तो सबके सब क्या हो गए? कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए। तो दे रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म. These factors include product, price, place and promotion. The controllable variables become marketing tools which are constantly shaped and reshaped by marketing managers to achieve marketing success. The brief description of a controllable factors or a marketing elements is given below. पहला है product. It can be anything that can be of value to the buyers. ठीक है। Price. It refers to that amount of money which is paid by the buyer in consideration for the purchase of a product or a service. ठीक है। थर्ड में आ जाएगा प्लेस। इट रेफर्स टू द लोकेशन वेयर द फर्म्स मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर कस्टमर्स। ठीक है। फिर आ जाएगा प्रमोशन। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परस्यूडिंग देम टू बाय द सेम। ठीक है। फिर कुछ होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इसमें क्या आ जाएंगे? दे रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट नॉट कंट्रोलेबल एट द लेवल ऑफ द फर्म। ठीक है। दीज फैक्टर्स मेनली इंक्लूड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। ठीक है। अब हम देखते हैं भैया मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स वेरिएबल चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या क्या थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है जी। डेफिनेशन देखते भैया मार्केटिंग मिक्स की। तो लिखते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर एस अंडर। पहला अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर एस दवर के हिसाब से क्या है? द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केटिंग मिक्स। और फिलिप कोटलर साहब क्या बोलते हैं? द फर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजंस वेरिएबल्स. This setting constitutes its marketing mix. It is clear from the above definition that a marketing mix is a set of policies prepared on the best decision with regard to different marketing activities. अब हम देखते हैं भैया एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मार्केटिंग डिसीजन आर टेकन मेनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 वेरिएबल्स। कितने? 4 वेरिएबल्स। कितने? 4 वेरिएबल्स। वो कौन कौन से हैं? वो है भैया प्रोडक्ट, वो है भैया प्राइस, वो है प्लेस है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। याद रखना मार्केटिंग डिसीजन आर टेकन मेनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ 4 वेरिएबल्स। वो 4 वेरिएबल्स कौन से भैया? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है,
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन है. दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. द सेम इज पॉपुलरली नोन एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग मिक्स के 4 P's क्या क्या हो जाएंगे भैया? प्रोडक्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा और प्रमोशन हो जाएगा. याद रखना, बोलो मेरे साथ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर. पहला कौन सा है भैया? प्रोडक्ट. तो मीनिंग क्या है भैया प्रोडक्ट की? देखते हैं. प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? गुड्स में बी मोटरसाइकिल, सेलफोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, ठीक है. सर्विस में भी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है. एनीथिंग ऑफ वैल्यू में भी एक्सपीरियंस, आइडिया, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी. तो प्रोडक्ट क्या है? इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू टू बाय वैल्यू. प्रोडक्ट क्या है? इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर. सम प्रोडक्ट्स ऑफ वेल नोन कंपनीज हम बात कर लेते हैं. HUL के बारे में बात करो तो वहाँ पे भैया क्लोजअप टूथपेस्ट आ रहा है, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर आ रहा है. टाटा के बारे में बात करो तो भैया टाटा स्टील है, ट्रक्स है और सॉल्ट है. LG के बारे में बात करो तो भैया टेलीविजन देखने को मिल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर्स. अमूल के बारे में बात करो तो अमूल मिल्क हो जाएगा, घी हो जाएगा, बटर हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा, ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स. पहला है बेनिफिट ऑफर्ड बाय इट. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट इज बॉट फॉर वाइटनिंग टीथ, स्ट्रेंथनिंग गम्स एक्सेट्रा, ठीक है. एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर्स बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है. हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से क्या क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है? आ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. कितनी? 3 टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. पहली हो जाएगी फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, टू वियर द शर्ट एंड कवर द बॉडी विद इट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है. फिर हो जाएगा भैया साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. इसमें क्या हो जाएगा? टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव आफ्टर वियरिंग द शर्ट, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है. अच्छा, कोई जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट. तो 3 टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन थी, जिसमें एक थी भैया फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, एक थी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, फिर थी एक सोशल सेटिस्फैक्शन. तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन में क्या है? टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव आफ्टर वियरिंग द शर्ट, प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है. सोशल सेटिस्फैक्शन में क्या है? गेटिंग रिकॉग्निशन आफ्टर वियरिंग द शर्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अ नोन पीपल इज अ सोशल सेटिस्फैक्शन, ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है भैया? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कॉन्सेप्ट. ये क्या बोलता है कि व्हेन वी थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट जनरली इट रेफर्स ओनली टू द टेंजेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है. एग्जाम्पल, वी से वी हैव बॉट अ बाइक, बट वाइल वी टेकिंग अ बाइंग डिसीजन वी अलॉन्ग विद द टेंजेबल attributes also consider the intangible attributes of a product. The example of intangible attributes are brand name, अच्छा, image of the company, ठीक है, guarantee, warranty, packaging and many other such attributes, ठीक है. Therefore in marketing a product is a mixture of a tangible and intangible attributes, ठीक है, which are capable of being exchanged for a consideration and satisfy the consumer needs, customer needs, ठीक है. अब हम देखते हैं भैया इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस कौन कौन से हैं. तो द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड, वहाँ पे ब्रांडिंग आ जाएगा, पैकेजिंग आ जाएगा, लेबलिंग आ जाएगा, विच आर गिवन बिलो. सबसे पहले, अच्छा, ये सबके सब क्या है? प्रोडक्ट डिसीजंस हैं. इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस क्या हो जाएंगे? जहाँ पर भैया ब्रांडिंग आ जाएगा, पैकेजिंग आ जाएगा, लेबलिंग आ जाएगा. सबसे पहले हम बात करेंगे काय पर भैया? ब्रांडिंग पर. तो ब्रांडिंग क्या बोलती है? अ मार्केटर हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ जेनेरिक नेम और अ ब्रांड नेम. ओके, तो जेनेरिक नेम वर्ड से ब्रांड नेम क्या होता है कि जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, सच एज पेंट, कार एक्सेट्रा. ब्रांड नेम रेफर्स टू दैट नेम विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट सच एज एशियन पेंट्स, होंडा कार, होंडा सिटी कार एक्सेट्रा, ठीक है. तो ब्रांडिंग क्या हो रही है कि इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. ब्रांडिंग में क्या है कि ब्रांडिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड. जैसे भी यहाँ पे देखो एक ब्रांडिंग में क्या दिख रहा है? डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट दिख रहा है. जैसे ब्रांड है यहाँ पर भैया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ब्रांड नेम क्या हो जाएगा भैया? LIC, ठीक है. ब्रांड मार्क क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है ब्रांड मार्क.
ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा, अब ब्रांड रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ब्रांड के बारे में क्या लिखते हैं कि ब्रांड क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है, तो ब्रांड में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, साइन आ जाएगा, सिंबल, डिजाइन आ जाएगा और इन सबका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, ठीक है, गुड और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू द डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा भैया, बाटा, डनलप, लाइफ बॉय, पार्कर, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड हो जाएंगे, एक तो भैया ब्रांड नेम हो जाएगा, ब्रांड मार्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एशियन पेंट्स है तो ब्रांड नेम है, हैज द सिंबल ऑफ अ गट्टू ऑन इट्स पैक होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांड मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं भैया ब्रांड नेम की, तो लिखते हैं कि इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। अच्छा, ब्रांड नेम हम बोल सकते हैं, इट इज अ वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड। ठीक है, एग्जांपल जैसे एशियन पेंट हो गया, सफोला हो गया, मैगी, लाइफ बॉय, डनलप, अंकल चिप्स। ठीक है, ब्रांड मार्क क्या होता है कि इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर स्कीम और लेटरिंग। एग्जाम्पल्स क्या है, द गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स, डेविल ऑफ होनिडा, सिंबल ऑफ यज्ञम इन यज्ञम, यक्षम ऑफ LIC। अच्छा, ये यक्षम था, ये यक्षम, जिसका जो ब्रांड मार्क है वो क्या, यक्षम है LIC का। ठीक है, ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो इट रेफर्स टू अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इज यूज बाय अदर कंपनीज। ठीक है, अब हम भैया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम क्या हो जाएगा, तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कंसीडरेशन विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ ब्रांड नेम। जैसे पहला हो जाएगा शॉर्ट एंड इजीली प्रोनाउंसेबल होना चाहिए। अब ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लक्स हो गया, बाटा हो गया, VIP हो गया, रिन एटसेट्रा। सजेस्टिव, द ब्रांड नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, दियर बाय सजेस्टिव द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाजमोला indicates the curing of indigestion and the product like Ujala suggests more whiteness and brightness। ठीक है, डिस्टिंक्टिव में क्या लिखते हैं, द ब्रांड नेम शुड बी सो डिस्टिंक्टिव दैट इट हाईलाइट्स itself in the group of other brand names such as Tide, Synthol, Perk और निराला एटसेट्रा। ठीक है, एडेप्टेबल होना चाहिए, द ब्रांड नेम शुड बी एडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्सेटाइल होना चाहिए, द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंट वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच बी एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, लीगल, तो लीगल में क्या लिखते हैं, द ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। ठीक है, having a staying power, the brand name should not get out of the date shortly, rather it should have a staying power। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं भैया हम ब्रांडिंग के, तो लिखते हैं द मेन एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग आर द फॉलोइंग। पहला है किसके लिए, टू मार्केटर्स के लिए देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे टू कंज्यूमर्स और उसके बस यही है। तो मार्केटर्स के लिए हम देखते हैं, अच्छा हम क्या देख रहे हैं, एडवांटेजेस देख रहे हैं भैया ब्रांडिंग के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग आर द फॉलोइंग। पहला हम किसके लिए देख रहे हैं, मार्केटर्स के लिए देख रहे हैं, तो भैया लिखते हैं द एडवांटेज ऑफ द ब्रांडिंग टू मार्केटर्स आर द फॉलोइंग। पहला है क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें क्या लिखते हैं, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन इन द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल लक्स हो गया, पेयर्स हो गया, लिरिल एटसेट्रा आर सिमिलर प्रोडक्ट्स बट दियर मैन्युफैक्चरर्स आर डिफरेंट। ठीक है, इजी एडवर्टाइजिंग में क्या लिखते हैं कि ब्रांडिंग मेक्स द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इजी। ठीक है, अ सेल मैनेजर कैन गिव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट विदाउट द ब्रांड नेम बट कैन नॉट इंक्रीज द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। क्या था एडवांटेजेस थी किसकी भैया, ब्रांडिंग की हम पढ़ रहे हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग आर द फॉलोइंग। पहले हम टू मार्केटर्स के लिए देख रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है भैया ब्रांडिंग की, किसके लिए भैया, मार्केटर्स के लिए। तो पहला लिखते हैं कि क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन इन द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल लक्स, पियर्स, लिरिल एटसेट्रा आर सिमिलर प्रोडक्ट बट देयर मैन्युफैक्चरर्स आर डिफरेंट।
इजी एडवर्टाइजिंग में क्या लिखते हैं कि ब्रांडिंग मेक्स द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इजी. If sales manager can give general information about a product without the brand name but cannot increase the sale of his product. थर्ड में है भैया फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस. इफ अ प्रोडक्ट हैज इट्स अ ब्रांड नेम अ कंपनी कैन फिक्स इट्स प्राइस different from that of the other companies. If a consumer likes your brand once, he will not hesitate to pay more price for it in future. Introducing new products में क्या है? The brand name helps the company in introducing its new product in the market. If the brand name of a company becomes famous, the company can launch some other products of it in the market quite easy. ठीक है. अब हम टू कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स आर द फॉलोइंग. पहला, क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. द कंज्यूमर कैन इजीली आइडेंटिफाई ब्रांड, थिंग्स एंड प्रोडक्ट. दिस इज द रीजन दैट दे वांट वेरी लिटिल टाइम टू बाय देम. ठीक है. एंश्योर क्वालिटी. ब्रांडिंग एंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड. Some brands become so famous that using them becomes a status symbol in the society. Branding fulfills this need of the consumers. अब हम देखते हैं भैया पैकेजिंग. तो पैकेजिंग में क्या लिखते हैं? द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट इज कैप्ट इज नोन एज पैकेज. ठीक है. पैकेजिंग रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड. Under this process, containers are so designed that the consumer does not face any difficulty while using them. For example, the design of the pack of HIT liquid Baygon spray is such that the liquid comes out by pressing its knob. If it had not been packed like this, there would have been lesser यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. तो पैकेजिंग में क्या लिखते हैं कि इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड. ठीक है. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग देख लेते हैं. तो लिखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पहला क्या है? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. ठीक है. As the people are becoming health conscious, they like to buy packed goods. ठीक है. The reason is that the chances of adulteration in such goods are minimum. ठीक है जी. दूसरा आ जाएगा सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में आ जाएगा. Nowadays सेल्फ सर्विस रिटेल शॉप्स आर becoming very popular, particularly in big cities. Because of this, the role of personal selling has gone to packaging. ठीक है. थर्ड में आ जाएगा इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज. Innovative packaging has completely changed the marketing scene. For example, milk can now be stored for 4 to 5 days without refrigeration in the recent development packaging material. ठीक है. As a result, the scope for the marketing of such products, perishables, has increased. ठीक है. Product differentiation. Packaging is helpful in creating product differentiation. The color, size, material, etc. of the package makes रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अब हम देखते हैं भैया फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. तो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में देखो क्या आ रहा है. द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग आर गिवन बिलो. पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. पैकेजिंग सर्व्स एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट इज पैक्ड इन स्पेशल साइज, कलर्ड एंड शेप्ड कंटेनर्स फॉर कीपिंग इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द येलो एंड ब्लैक कलर्ड पैक ऑफ कोडेक रोल tells itself of its producer. Second है product protection. The main function of a packaging is to provide protection to the products from dirt, insects, dampness and breakage. ठीक है. For example, the products like biscuit, jam, chips, etc. need to be protected from environmental contact. That is why they are tightly packed. कन्वीनियंस में बात करते तो लिखते हैं पैकेजिंग प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इन कैरेज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्टॉकिंग एंड इन कंज्यूमिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पैड बॉटल्स ऑफ अ कोक मेक कैरेज एंड स्टॉकिंग ईजियर. सिमिलरली, द पैक ऑफ अ फ्रूटी प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इन इट्स कंजम्पशन. ठीक है जी. फोर्थ में आ जाता है प्रोडक्ट प्रमोशन. इसमें लिखते हैं भैया क्या? Packaging simplifies the work of a sales promotion. Packing materials in the house reminds the consumer constantly about the product.
In this way, the packaging performs the role of a passive salesman. Consequently, it increases the sales. लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में मैं बात करता हूँ तो भैया देखो पैकेजिंग में क्या लिखते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट इज पैक्ड. ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट लेवल. भैया प्राइमरी पैकेजिंग हो सकती है, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो सकती है. ठीक है, ये टूथपेस्ट के एग्जाम्पल से मुझे याद रहेगा. तो भैया देखो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या लिखते हैं कि इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर्स. ठीक है, इन सम केसेस इट इज केप्ट थ्रू द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट such as shaving cream, tube, matchbox, etc. In other cases, it is kept till the consumer is ready to use the product, such as plastic cover or Britannia cake. सेकेंड में है सेकेंडरी पैकेजिंग में बोलते हैं कि इट रेफर्स टू दैट कंटेनर्स विच इज यूज फॉर एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रोडक्ट till the product comes into use, such as cardboard box of shaving cream tube. When a consumer start using the cream, he will dispose of the box but the retain the primary packaging, example plastic tube. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में क्या है कि इट रेफर्स टू दैट पैकेजिंग विच इज नेसेसरी टू यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज. फॉर एग्जाम्पल अ बिग कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज कंटेनिंग से 100 यूनिट्स ऑफ सेविंग ट्यूब्स. ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया लेबलिंग की. नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है भैया लेबलिंग. तो लेबलिंग में क्या है कि लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल. अ लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ ऑन or on the package, providing all the information regarding the product and its producer. This can either be in the form of cover or seal or a seal. ठीक है, for example the name of the medicine on its bottle along with the manufacturer's name, the formula used for making the medicine, date of manufacturing, expiry date, batch number, price, etc. are printed on the slip, thereby giving all the information regarding the medicines to the customer. तो लेबलिंग क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल. अब हम देखते हैं भैया आगे मेरे पास है भैया फंक्शनिंग ऑफ लेबलिंग. आगे क्या हो रहा है, सॉरी फंक्शंस ऑफ लेबलिंग को हम देखते हैं. तो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबलिंग आर द फॉलोइंग. पहला है टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स. अ लेबल प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स. इट मेनली includes ingredients of the product, its uses, caution in use, care to be taken while using it, date of manufacturing, batch number, etc. Example package of fast food products like ready to eat dosa, idli or noodles describe the procedure of cooking these products. ठीक है, ये पढ़ क्या रहे हम, ये पढ़ रहे भैया फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के. सेकेंड हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड. इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमंग मैनी विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ कंज्यूमर वांट टू सेलेक्ट सिंथॉल सोप. द टास्क ऑफ फाइंडिंग द डिजायर सोप फ्रॉम अ हीप ऑफ अ वेरियस ब्रांडेड सोप्स बिकम इजियर विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग. थर्ड आ जाएगा भैया मेरे पास आ जाएगा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट. व्हेन अ प्रोडक्ट हैज डिफरेंट क्वालिटीज, लेबलिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट विच पैक कंटेन्स व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर manufactures 3 type of a teas. To differentiate the each type of a tea, the company uses green, red and yellow colored labels. ठीक है, helps in promotion of products. A customer gets encouraged to buy a product simply due to the attractive labels. For example, the pack of a popular Amla hair oil states बालों में दम, लाइफ में फन. ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स लॉन्च बाय कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल, द लेबल ऑन अ पैकेज ऑफ शेविंग क्रीम मेंशंस 25% एक्स्ट्रा फ्री. फिफ्थ में है भैया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. It is also helpful in providing statutory warning required by law to put smoking is injurious to health on a package of a cigarette and chewing tobacco too is injurious to health on the package of pan masala are the example of statutory warning. Similarly, in the case of hazardous or poisonous products, appropriate statutory warning need to be put on the label. ठीक है, अब है इसके बाद एक मिनट है नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है इसका प्लीज. ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो भैया नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे और वो नेक्स्ट है प्राइसिंग एंड ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास